मानव के अंतःस्रावी ग्रंथि जिससे हार्मोन निकलता है उसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। अंतःस्रावी ग्रंथि, इससे हार्मोन निकलता है, इसमें नलिका नहीं होती और यह रक्त में जाकर सीधा मिलता है। ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन एवं कार्य कौन कौन से हैं? पहला है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस यह अंतःस्रावी ग्रंथियों को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। यह कहाँ पे है? यह इसका स्थान अग्र मस्तिष्क के नीचे है। अग्र मस्तिष्क के नीचे इसका स्थान है। पीनियल ग्रंथि, इसे बायोलॉजिकल ग्लैंड भी कहते हैं। यह नींद लाने में सहायक होता है। यह दोनों आंखों के बीच में होने के कारण इसे तीसरी आंख भी कहते हैं। पीनियल ग्रंथि, इसे बायोलॉजिकल ग्लैंड भी कहते हैं। यह नींद लाने में सहायक होती है। यह दोनों आंखों के बीच होने के कारण तीसरी आंख भी कहते हैं। थायराइड या अवटु ग्रंथि, थायराइड या अवटु ग्रंथि यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो गुलाबी रंग की एक आकार की गर्दन में पाई जाती है। जो गुलाबी रंग की एक आकार की गर्दन में पाई जाती है। इस ग्रंथि से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। थायराइड अवटु ग्रंथि से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है जो रक्तचाप या बीपी को नियंत्रित करता है। आयोडीन की कमी से यह ग्रंथि सूज जाती है या फूल जाती है और इस बीमारी को ग्वाइटर या झींगा कहते हैं। आयोडीन की कमी से यह ग्रंथि सूज या फूल जाती है। इस बीमारी को ग्वाइटर या झींगा कहते हैं। चौथी ग्रंथि है पाराथायराइड। पाराथायराइड पाराअवटु ग्रंथि, यह ग्रंथि रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करती है और यह अवटु ग्रंथि के ठीक पीछे होती है। यह थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे होती है। थाइमस ग्रंथि, यह ग्रंथि वक्षगुहा छाती में पाई जाती है। इसका काम प्रोटीन का निर्माण करना होता है। थाइमस ग्रंथि, इसका काम प्रोटीन का निर्माण करना होता है। यह वक्षगुहा में पाई जाती है लेकिन 15 वर्ष की आयु के बाद यह कार्य करना बंद कर देती है। अब है सिक्स्थ एड्रेनल ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं। इसे ध्यान से सुनेंगे क्योंकि इसमें 2-3 नाम है। एड्रेनल ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि, यह ग्रंथि दोनों वृक्कों किडनी के ऊपरी सिरे पर पाई जाती है। इसे आपातकालीन ग्रंथि भी कहते हैं। इसे इसका दूसरा नाम आपातकालीन ग्रंथि, इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं। इसे एड्रेनल नामक हार्मोन निकलता है। यह हार्मोन रक्तचाप को नियंत्रित करता है। यह हार्मोन रक्तचाप को नियंत्रित करता है। इस हार्मोन को लड़ो या उड़ो, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। इस हार्मोन को एड्रेनल नामक हार्मोन को दूसरा नाम लड़ो या उड़ो, फायर एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। इसे जीवन रक्षक हार्मोन भी कहते हैं। इसके 2-3 नाम आ रहे हैं, या ध्यान से पढ़ेंगे। अधिवृक्क से रेनिन नामक एक हार्मोन निकलता है जो भी रक्तचाप को नियंत्रित करता है। रेनिन नामक हार्मोन भी अधिवृक्क से निकलता है जो रक्तचाप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। अब है पीयूष ग्रंथि। पीयूष या पिट्यूटरी ग्लैंड, यह सबसे छोटी अंतग्रंथि है। यह मस्तिष्क के आधार तल में पाई जाती है, मतलब हाइपोथैलेमस के ऊपर। यह सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, मस्तिष्क के आधार तल में पाई जाती है। यह शरीर के विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि से निम्न हार्मोन निकलते हैं। THS, पीयूष ग्रंथि से 3 हार्मोन निकलते हैं। पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है क्योंकि सारी ग्रंथियों का ये कंट्रोल करती है। THS हार्मोन क्या करता है? यह हार्मोन थायराइड
ग्रंथि से थायरॉक्सिन निकालने के लिए प्रेरित करता है। THS यह हार्मोन थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन को निकालने के लिए उत्तेजित करता है, प्रेरित करता है। STH क्या है? यह शारीरिक वृद्धि को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से बौनापन और अधिकता से अधिक लंबा होना शरीर हो जाता है, अधिक लंबा शरीर हो जाता है। तीसरा है पीयूष ग्रंथि का LDH क्या है? यह ऑक्सीटोन हार्मोन के साथ मिलकर दूध के स्राव में मदद करता है। LDH क्या है? यह ऑक्सीटोन हार्मोन के साथ मिलकर दूध के स्राव में मदद करता है। अब है अग्नाशय ग्रंथि 8वां। इसका मुख्य कार्य ग्लूकोज शर्करा को नियंत्रण करना है। यह हल्के पीले रंग की ग्रंथि है। इससे इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। इसकी कमी से मधुमेह नामक डायबिटीज नामक बीमारी होती है। अग्नाशय ग्रंथि क्या है? इसका मुख्य कार्य ग्लूकोज या शर्करा को नियंत्रण में करना होता है। यह हल्के पीले रंग की ग्रंथि है। इससे इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। इसकी कमी से मधुमेह या डायबिटीज नामक बीमारी होती है। जनन ग्रंथि जनन की क्रियाओं में भाग लेती है। पहला अंडाशय ग्रंथि, यह बालिकाओं के शरीर में यौनावस्था में होने वाले सभी परिवर्तन इस हार्मोन के द्वारा होते हैं। अंडाशय में यह किसका स्थान होता है? निम्न हार्मोन का स्राव होता है। एस्ट्रोजन, यह एस्ट्रोजन मासिक चक्र को नियंत्रित करता है। प्रोजेस्टेरोन स्तन के विकास और गर्भधारण में सहायक होता है। और रिलैक्सिन प्रसव पीड़ा को कम करने में सहायक होता है। वृषण ग्रंथि यह पुरुषों में पाई जाती है। पुरुषों में वृषण केश से निकलने वाले हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। इससे बालकों के आवाज में परिवर्तन, भारीपन, पुरुषोचित लैंगिक लक्षण जैसे दाढ़ी मुचकाना एवं यौन आचरण को प्रेरित करना होता है। पादपों में हार्मोन कितने हैं? पादपों में 4 हार्मोन हैं, जैसे पढ़ते हैं। पादपों में ऑक्सिन क्या करता है? पौधे और तनों में पाया जाता है, जो उसकी लंबाई में वृद्धि करता है। जिबरलिन पौधों एवं जड़ों की मोटाई को वृद्धि करता है। कहाँ पाया जाता है? पौधों और जड़ों शाखाओं में पाया जाएगा और उसकी मोटाई में वृद्धि करेगा। साइटोकाइनिन कहाँ पाया जाता है? पौधों एवं जड़ों में नए शाखाएं जहां बनती हैं, नए ब्रांचेज बनाने में सहायता करता है। एब्सिक अम्ल क्या है? एब्सिक अम्ल के पहले पढ़ते इथिलीन क्या है? फलों को पकाना, मादा फूलों की संख्या बढ़ाना और तनों को फूलने में सहायता प्रदान करता है इथिलीन। ये 4 हार्मोन पौधों में पाए जाते हैं। एक एसिड पाया जाता है एब्सिक अम्ल। एब्सिक अम्ल क्या करता है? पौधों, पत्तों, फूलों को मुरझाता है, सुखाता है और मारता है।